ऑनलाइन आराधना में फिर एक बार आप सबको स्वागत है। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे भजन संहिता 100। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सतपिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, और हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें फिर एक बार मौका दिया कि आपकी आराधना महिमा गौरव कर पाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते कि हम जब आपकी आनंद से गाना गाएंगे प्रभु, प्रार्थना करेंगे, महिमा देंगे, हमारे अंजलि को आप स्वीकार कीजिए। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। आइए हम लोग खुशी खुशी इस गीत को करते हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दूध उठाया।
आप सबों को फिर एक बार जय मसीह की और प्रभु के आराधना में, हमारे केरी चर्च के ऑनलाइन आराधना में आपको स्वागत है। आप और हम जब प्रभु की आराधना कर रहे हैं इस प्रकार, प्रभु को हम धन्यवाद दें कि हम जीवित हैं। प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमें सुरक्षित रखा है। धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमारे कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी भाई और बहन को महामारी से बचा कर रखा है। इसके लिए विशेषकर प्रभु को धन्यवाद। इस समय जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि हमारे विश्वासी लोग विश्वास में दृढ़ बने रहें और प्रभु से लिपटे रहें, प्रभु से प्रेम करते रहें और उनका आत्मा में जो आग है वो जलता रहे, उनका दिया बुझ ना जाए। इसके लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब आत्मा सही रहेगा तब शरीर भी सही रहेगा और प्राण भी चंगा रहेगा। इसके लिए विशेषकर प्रार्थना हम लोग करेंगे। आइए हम लोग सर को झुकाएं और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आज के तारीख में हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु कि तूने हम सबों को जीत रखा है, हमें और हमारे परिवार को तूने संभाल के रखा है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज हम परमेश्वर प्रभु ऑनलाइन आराधना के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम कर पा रहे हैं प्रभु। बहुत सारे अड़चने हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु तू करने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि इसके द्वारा तेरे बेड़ों की रखवाली हो, इनके द्वारा परमेश्वर तेरे बेड़ों के भोजन मिलने पाए, इनके द्वारा परमेश्वर प्रभु तेरे बेड़ों की देख रेख होने पाए। परमेश्वर प्रभु तेरे राज की स्थापना हो, तेरे सुसमाचार फैलने पाए और परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा होने पाए। सबसे अधिक हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा ये समय आत्मा में हमें एक दूसरे के साथ जोड़े और परमेश्वर आत्मा में हमें तेरी आराधना करने के लिए सहायता करे। पवित्र परमेश्वर प्रभु इस समय तेरे चरणों में आते और धन्यवाद देते प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो ऑनलाइन आराधना के लिए जितना भी सहायता करते हैं प्रभु टेक्निकल में, उन सबों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते उन्हें आशीष कर और उन्हें प्रतिफल तू दे। तेरे सेवा करने का जो आनंद है प्रभु उनके जीवन में पाया जाए, जो आशीष है प्रभु उनके जीवन में पाया जाए। आज हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे कलीसिया के सारे पास्टर, उनके परिवारों के लिए प्रभु कि उन्हें आशीष दे कि इस समय ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करे कि परमेश्वर प्रभु कि कैसे सेवा करना है, इसके लिए अकल तेरी ओर से उन्हें प्राप्त होने पाए। पवित्र परमेश्वर प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के विशेषकर विश्वासियों के लिए कि उनका विश्वास ना डगमगाए। वो प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनका दिया जलता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि शैतान उन्हें भटकाने ना पाए और हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि तुझसे लिपटे रहें, वचन के द्वारा, वचन अध्ययन में, प्रार्थना के द्वारा, स्तुति और आराधना के द्वारा, संगति के द्वारा परमेश्वर प्रभु विश्वास में दृढ़ बने रहें। और इसमें हम विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जो इस महामारी के कारण आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक चुनौती से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, उनके लिए परमेश्वर प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं एवाइरे परमेश्वर प्रभु, एल शदाई परमेश्वर प्रभु, ओ परमेश्वर प्रभु तू उनको फलवंत कर इस समय में भी, ताकि हम जान पाए परमेश्वर प्रभु और ताकि हम गवाही दे पाए परमेश्वर प्रभु कि तू कितना भला है। परमेश्वर प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं जिनके लिए जो स्कूल कॉलेज में दाखिल होना चाह रहे हैं उनके लिए उपाय कर प्रभु कि वो लोग कर सकें और उनके लिए जो आर्थिक जरूरत है उसे पूरा कर प्रभु। कितनों के लिए प्रभु घर भाड़ा का समस्या, कितनों को परमेश्वर प्रभु स्कूल का फीस का समस्या, कितनों को वो प्रभु खाने पीने को लेकर तंगी है प्रभु, उन सबों में परमेश्वर प्रभु एवा इरे वे एल शदाई परमेश्वर अपने लोगों को तृप्त कर परमेश्वर प्रभु, तो अपने लोगों को अपने भलाई से संतुष्ट कर परमेश्वर प्रभु राजा। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस घड़ी में परमेश्वर प्रभु तुझसे आशीष पाने का जो जरिया है परमेश्वर प्रभु उसे जाने के प्रभु कि तुझसे दुआ करके प्रार्थना करना और परमेश्वर प्रभु तेरे सेवा के लिए और तुझे देने के द्वारा जो आशीष है उसे भी वो लोग जानने पाएं और तेरे भक्तों की सेवा करने के द्वारा जो आशीष है उन्हें भी जानने पाएं। लेकिन इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु मकीदुनिया की कलीसिया की तरह ओ परमेश्वर प्रभु घटी में कंगालीपन में भी हमारे लोगों की उदारता बढ़ता जाए, ताकि परमेश्वर तेरा वचन जो परमेश्वर प्रभु तूने अपने वचन में कहा है दिया करो तो दिया जाएगा, ओ परमेश्वर प्रभु ओ उनके जीवन में पूरा हो। ओ परमेश्वर प्रभु तेरे वचन में जो कहा है परमेश्वर उसने बिथराया, उसने दिया, उसने कंगालों की सुधि ली, उनका धन बना रहेगा। इस वचन को तू पूरा कर प्रभु तेरे लोगों के लिए। आज हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु
कि हमारे देश में जितनी कलीसियां हैं प्रभु, जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, जो आत्मिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं प्रभु, उनके संग तू हो ले, उन पर अनुग्रह प्रदान करके विश्वास में दृढ़ रहे परमेश्वर प्रभु। और प्रभु डगमगा ना जाएं, तेरे सेवा का काम बंद ना हो और बढ़ने पाए प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए, हमारे गवर्नरों के लिए, एमएलए एमपीओ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जितने परमेश्वर हमारे देश में अधिकारी हैं उन सबों को अकल और बुद्धि दे प्रभु, ताकि सतर्क जिंदगी जिए। हम चाहते हैं प्रभु को भ्रष्टहीन जिंदगी जिए, भ्रष्टाचारहीन जिंदगी जिए। और हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि हमारे देश के लिए इस समय सही सेवा काम करने पाए प्रभु, सही निर्णय लेने पाए प्रभु, सही कदम उठाने पाए प्रभु, ताकि हमारा देश दृढ़ बना रहे। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को प्रभु हमारे शत्रुओं से भी तू सुरक्षित रख परमेश्वर प्रभु राजा, और अंदरूनी शत्रुओं से भी हमें छुटकारा दे प्रभु राजा। आज हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु हमारे देश में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को तू निकाल परमेश्वर प्रभु राजा। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु सच्चे लोगों से हमारे देश के ओ परमेश्वर ऊंचे पदों को तू भर दे परमेश्वर प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हे स्वर्ग और पृथ्वी का राजा, स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता, हमारे देश पर तेरी आशीष हो, हमारे देश को आर्थिक रीति से आशीष दे, लेकिन सबसे अधिक ये प्रार्थना करते प्रभु कि आत्मिक रीति से ऐसे आशीष दे प्रभु कि तू जितने और सच्चे परमेश्वर को पहचाने, तुझ में जो उद्धार है, तुझ में जो शांति है, तुझ में जो अनुग्रह है, तुझ में जो आशीष है, और परमेश्वर प्रभु तुझ में जो आशा है, इसे हमारे लोग जानने पाए, इसे अपनाने पाए प्रभु। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में जो परमेश्वर प्रभु जो अनुग्रह तेरे तू उंडेल रहा प्रभु, उसे पहचाने और ग्रहण करें। ऐसे आशीष ऐसे अनुग्रह प्रदान कर प्रभु राजा। धन्यवाद पिता, हमारे दुआ को सुना, हमारे कलीसिया के सारे जरूरतों को तो पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे को भी पूरा करेगा, इसके लिए धन्यवाद। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई और बहन के, उनके परिवारों के जरूरतों को तू पूरा कर, और तेरी वफादारी को परमेश्वर प्रभु नए सिरे से तू प्रमाणित कर प्रभु। तेरे नाम के खातिर ऐसा कर, अपनी महिमा के खातिर ऐसा कर प्रभु, क्योंकि ये प्रार्थना हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर को पूरे दिल से और मन से और महिमा करते हैं और कहते हैं, आप प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। आइए इस गीत को प्रार्थना पूर्वक गाते हैं, अपने मनों को परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार करते हैं।
तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा सच में प्रभु कोई नहीं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम तेरी स्तुति करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम तेरी स्तुति करते हैं। कि तू है परमेश्वर के हिसाब से जानते प्रभु, पर आपके जैसा कोई नहीं है। हम सच्चे परमेश्वर को हम आदर महिमा प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चुना, इसका धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद करना चाहते प्रभु कि हम जब आपके वचन को सुनेंगे प्रभु, हमें आशीषित कीजिए, हमारे अंजलि का स्वीकार कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपके बड़े बड़े काम हमारे जीवन के। धन्यवाद प्रभु, हम सारी आदर महिमा और गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ खोले फिलिपियों के पुस्तक उसका 1 अध्याय का 11 पद। फिलिपी का पुस्तक 1 अध्याय का 11 पद। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, ये वचन तेरा, हम सब तेरे, अपने आत्मा के द्वारा, अपने जीवते वचन के द्वारा तू बोल और बातचीत कर। हमें आप अपने प्रकाश से प्रकाशित कर प्रभु, ताकि हम समझ से तेरे वचन को आत्मसात करें और हमारे जीवन में प्रभु वो फल को उत्पन्न करें।
यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग का देखने का विषय है परमेश्वर की महिमा स्तुति के कारण कैसे बने। परमेश्वर की इस महिमा और स्तुति के कारण कैसे बने। इस बात को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। यहाँ जो शब्द है धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ, इस शब्द का अध्ययन करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि मसीह जीवन का एक चित्रण हमारे सामने यहाँ रखा गया है और वो है पेड़ की तरह उसे तुलना किया गया। मेरे साथ आइए खोले यशायाह का पुस्तक 61 अध्याय का 3 पद। यशायाह का पुस्तक उसका 61 अध्याय का 3 पद। यशायाह का पुस्तक 61 का 3 इस प्रकार हमें बताता है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बान वृक्ष और एवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर इस्राएल जातियों के लिए योजना बना रहा और अपनी भली और अच्छी मनसा को प्रकट कर रहा है और कह रहा है कि मैं उनके सिर से विलाप के क्या करेंगे, पगड़ी को हटाकर, हाँ, उनको क्या करो, हर्ष का तेल लगाऊंगा, उनको उदासी को हटाकर उनको यश का स्तुति का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा, जिससे वो लोग क्या हो, धर्म के बांझ वृक्ष हो और वो ऐसे पेड़ हो जो एवा के लगाए हुए कहलाएं। यानी कि पुराना नियम में बहुत बार इसका तुलना किया गया है और विश्वासियों के जीवन को एक पेड़ के साथ तुलना किया गया है। और नया नियम में हम इसको पढ़ते हैं, बहुत सारे तुलनाएं हैं लेकिन यहाँ पेड़ का तुलना को हम लोग देख रहे हैं। तो अगर आप यूनानी सुसमाचार 15 का 5 को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पाते हैं यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। इस प्रकार देखा जाए तो हमारा चित्र है पेड़ की तरह, हमारा चित्र है एक डाली की तरह। और यहाँ पर परमेश्वर का दास जब फिलिप्पी की मंडली के लिए प्रार्थना कर रहा और विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा तो एक कह रहा, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। ये प्रार्थना करने के बाद उसके बाद वो ये प्रार्थना कर रहा, वहीं पर समाप्त नहीं कर रहा, वो आगे बढ़ते हुए प्रार्थना कर रहा कि मैं तुम लोगों के लिए ये प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम क्या करो, उस धार्मिकता के फल से भरपूर हो जाओ। क्या कहता, धार्मिकता के फल से भरपूर हो जाओ। तो कई बातों का आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूं इस वचन से। पहला चीज कि परमेश्वर उनके संतानों के जीवन से फल की आशा करता है, फल की आशा करता है। इसीलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा, हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि इनके हृदय में प्रेम को तू बढ़ा दे, इनके जीवन में प्रेम को तू उंडेल दे। हे परमेश्वर पिता, वो आगापे प्रेम, स्वर्गीय प्रेम को उंडेल दे और उसके साथ ज्ञान और विवेक दे प्रभु, और उनको ऐसा अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर प्रभु कि वो अच्छे और उत्तम के बीच में फर्क को पहचाने और उत्तम को चुनना सीखें, और वो परमेश्वर अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सच्चे बने रहें। और परमेश्वर प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो सिर्फ सच्चे ही ना रहे वरन वो क्या करे प्रभु, सतर्क जीवन जिए। लेकिन परमेश्वर प्रभु जब वो सच्चाई के साथ जिंदगी जी रहे हैं और वो लोग सतर्क जिंदगी जी रहे हैं, तो परमेश्वर प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूं कि वो सिर्फ पाप रहित जिंदगी ना जिए वरन पवित्रता का जो जीवन है उसके फल इनके जीवन में दिखाई दे। और वो फल मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु कि इनके जीवन को धर्म के
धार्मिकता के फल से भरपूर कर। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, वो इसलिए प्रार्थना कर रहा क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से फल की आशा रखता है, और इसीलिए पौलुस धार्मिकता के फल के लिए प्रार्थना कर रहा है। पहला चीज है, परमेश्वर आपके जीवन से धार्मिकता के फल की आशा करता है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 18-19 को पढ़ेगा तो वहां पर यही पाइएगा, जो पेड़ फल नहीं लाता उसे यीशु मसीह श्रापित कर देते हैं, वो अंजीर का पेड़ को। इस समय दूसरा बात आप लोग के सामने जो रखना चाह रहा हूं वो यह है कि फल रहित जीवन खतरे में पड़ता है। फल रहित जीवन खतरे में पड़ता है, यानी कि अगर आप धार्मिकता का फल को उत्पन्न नहीं करते तो आप अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 8 और 9 पद को ध्यान से देखेंगे मेरे प्रियो। लूका रचित, अपना अपना बाइबल खोले। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ध्यान से पढ़िए 9 पद। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, यानी कि जो फल लाता है लेकिन बुरा फल लाता है, हाँ पाप का फल लाता है, बुरा का फल लाता है, उसको क्या करता है? काटा जाता है और क्या करता है? आग में झोंका जाता है। मेरे साथ खोले लूका रचित सुसमाचार उसका नहीं यूनाइटेड सुसमाचार उसका 15 का 2 पद। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। क्या बोलता है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। 6 पद कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। मेरे प्रियो, इन दोनों वचनों को पढ़ने के बाद मैं आपके सामने जो रख रहा हूं यह है कि आप अगर मसीह में हैं, आप अगर परमेश्वर की संतान हैं, तो धार्मिकता के फल को उत्पन्न करने का और कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके जीवन में धार्मिकता का फल उत्पन्न नहीं हो रहा तो अपने जान को आप जोखिम में डाल रहे हैं। आप अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तीसरा बात, फलहीन मसीह, धार्मिकता के फलहीन मसीह निराशा का कारण है, लज्जा का कारण है। अगर आप 2 कुरिन्थी 5 का 10 को पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि अवश्य है, क्या बोलता है? कि अवश्य है कि हम सब का हाल, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। क्या बोलता है? अवश्य हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। क्या बोलता है 10 पद में? कि मसीह के आने के दिन तक तुम सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। याद रखिए, मसीह का दिन आने वाला है जब यीशु मसीह जगत का न्याय करने के लिए आएगा, और अगर आप उससे पहले यहाँ से चले जाते हैं तो भी आपका न्याय होगा, उनके आगमन के समय में आप जाएंगे तो भी आपका न्याय होगा। आप कोई भी क्यों ना हो, हम सबों का हाल मसीह के सिंहासन के सामने खुलेगा, और हम लोग जो कुछ भी भले और बुरे काम किए हैं उनका बदला, उनका पुरस्कार, उनका रिवार्ड यीशु मसीह हम लोगों को प्रदान करेंगे। लेकिन याद रखें, 1 यूहन्ना 2 का 28 और 29 हमें इस बात को समझाते हुए कहता है कि अगर हम लोग धर्म के कर्म ना करें तो क्या होने वाला है? अगर हम लोग धर्म का कर्म ना करें तो ये होने वाला है। 2 अध्याय का 28 और 29। अतः हे बालको उसमें बने रहो। यीशु मसीह क्या बोलता है? मुझ में बने रहो। और यहाँ बोल रहा है तुम उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें क्या, जब वह दोबारा आएगा, जब वो प्रकट हो तो हमें हिवाए हो और हम उसके आने पर उसके सामने
लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। हम लोग अगर उससे जन्मे तो हम लोग धर्म का काम करना है। धर्म का काम, धार्मिकता का फल हमारे नया जन्म का, यीशु मसीह में परमेश्वर के संतान हो जाने का प्रमाण है। मेरे प्रियो, आपके सामने ये बोल रहा कि अगर हम धर्म का कर्म नहीं करेंगे तो जब वो आएगा तो हम लोग लज्जा पाएंगे, लज्जित होंगे। फलहीन मसीह निराशा का कारण होगा और लज्जा का कारण होगा। क्या आप और हम परमेश्वर के सामने जब खड़े हों तो लज्जित होना चाहेंगे? नहीं। तो इसी संसार में, इसी जीवन में जितने दिन हम हैं, हम धार्मिकता का फल को अपने जीवन से उत्पन्न करें। चौथा बात आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूं। फलित जीवन, फलपूर्ण जीवन, फलदायी जीवन प्रमाण है कि वह परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहा है। पौलुस किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? 9 से लेकर 10 और 11 पद में परमेश्वर के ईश्वरीय प्रेम, आगापे प्रेम हमारे जीवन को आच्छादित करे, हमारे जीवन को भर दे और हमारे जीवन में वो प्रेम लबालब दिखाई दे और इसके द्वारा बाकी सब उत्पन्न हो। लेकिन और एक चीज बात बोल रहा है कि हमारे जीवन में धार्मिकता का फल उत्पन्न हो। धार्मिकता का जो फल हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, हमारा फलपूर्ण जीवन, फलदायी जीवन, इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं तो आपके जीवन में धार्मिकता का फल दिखाई देगा। और अगर आपके जीवन में धार्मिकता का फल नहीं दिखाई दे रहा तो आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं बढ़ रहे। और कोई कोई तो परमेश्वर के प्रेम में बने भी नहीं रह रहे हैं, वो पिछड़ रहे हैं। इसीलिए पौलुस कहता है प्रार्थना करते हुए, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। और पौलुस यहां प्रार्थना करता, प्रभु इनके जीवन में धार्मिकता के फल को उत्पन्न कर और धार्मिकता का फल को उत्पन्न कर प्रभु। पांचवा, फलपूर्ण मसीह जीवन परमेश्वर की महिमा और स्तुति का कारण बनता है। क्यों हमारे जीवन में धार्मिकता का फल को उत्पन्न करना है? क्योंकि फलपूर्ण जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। और इसी बात को पौलुस वहां कहते हुए कहता है, ताकि क्या हो? परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। मेरे प्रियो, इसीलिए आप कोई भी क्यों नहीं हो मेरे प्रियो, आपके और हमारे जीवन में धार्मिकता का फल का होना अनिवार्य है। ये परमेश्वर हमसे आशा करता है, परमेश्वर की ये योजना है। परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम धार्मिकता के फल को उत्पन्न करें। जब इस धार्मिकता के फल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत लोग बहुत प्रकार से बोलते हैं, बहुत लोग बहुत प्रकार से बोलते हैं। एक इसका समझ इस प्रकार से है कि जो गलती का पुस्तक 5 अध्याय का 22 और 23 पद में है, वो बोलता है कि धार्मिकता का फल ये है। मेरे साथ खोले, बोलता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। क्या बोलता है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यह जो धार्मिकता का फल है, ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जो उत्पन्न होता है, ये अंदरूनी फल है जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, लेकिन बाहर में दिखाई देता है और दूसरे लोग इसको अनुभव करते हैं, इसका आस्वादन लेते हैं। आत्मा का फल, आत्मा का फल अवश्य धर्म का फल है, अवश्य धार्मिकता का फल है, क्योंकि आत्मा स्वयं पवित्र आत्मा ईश्वर है और उसका फल हमारे जीवन में जब उत्पन्न होता है उसके भिन्न भिन्न स्वाद है। और वो फल क्या है? उसका स्वाद क्या है? प्रेम। प्रेम हमारे जीवन में होगा तो अपने लिए हम लोग नहीं रह सकते, हमारे प्रेम के द्वारा दूसरे आशीषित होंगे, आनंदित होंगे। आनंद हमारे जीवन में रहेगा तो ये आनंद हमारे जीवन को आनंदमय बनाएगा और दूसरे को आनंदमय बनाएगा।
और हमारे शांति हमारे जीवन में वो धीरज और स्थिरता को लेकर आएगी, जिसके द्वारा दूसरे शांति पाएंगे। कृपा, दूसरे लोग को हम लोग कृपा दिखाते हैं। भलाई, हमारी भलाई दूसरे को आशीषित करती है। और उसके बाद क्या, विश्वास हमें मसीह जीवन जीने में दृढ़ बनाती है। नम्रता यीशु मसीह के स्वभाव को लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। उसी के बाद क्या बोलता है, संयम हमें आत्म संयम जिंदगी जीने के लिए अनुग्रह प्रदान करता है। हाँ, ये जो फल है मेरे प्रियो, ये अंदरूनी फल है। ये अंदर से हमारे जीवन चरित्र, हमारे स्वभाव में दिखाई देता है और लोगों को आशीषित करता है और लोग इसका आस्वादन करते हैं, इसके द्वारा आशीष प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो धार्मिकता का फल क्या है, ये जो धार्मिकता का फल क्या है, इसका दूसरा पहलू मैं आप लोग के सामने रखता हूं, वो है उद्धार, यानी कि आत्माओं को जीतना। मेरे साथ खोलिए रोमियो का पत्री उसका 1:13। यहाँ इसका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ 1:13 में, मेरे साथ खोले। यहाँ लिखते हुए कहता है पौलुस, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। अन्य जातियों में क्या फल मिला? आत्मा का फल मिला। इसको समझना है तो आइए मेरे साथ खोले कुलुसी के पत्री उसका 1 अध्याय, कुलुसी के पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। कृपया मेरे साथ खोले कुलुसी का पत्री उसका 1 अध्याय का 5 और 6। उस आशा की वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसे जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। क्या करता है? सुसमाचार क्या करता है? फल ला रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप धार्मिकता को फल को उत्पन्न करें। तो हम लोग 100 गीत गाते हैं, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया है और वो धार्मिकता का फल हमारे जीवन में देखना चाहता है, और वो ये है कि हम उसके लिए वो काम करें जो अभी हमसे वो आशा करता है। यीशु मसीह स्वर्ग में है, हम इस संसार में हैं। आज हम उसके हाथ हैं, आज उनके हम पाँव हैं, आज हम उनके आँख हैं, आज हम उनके मुंह हैं, आज हम उनके कान हैं। और इसी मुख से आप यीशु मसीह दुनिया को सुसमाचार सुनाना चाहता है, दुनिया को उद्धार का वचन बताना चाहता है और अपने राज में लेकर आना चाहता है। इसलिए उसने मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 19 और 20 में महान अध्यादेश दिया और कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मरकुस का 15 और 16 में हम लोग इसी बात को पाते हैं। आत्मा का फल, आत्मा का फल, आत्मा का फल। लेकिन इस पुस्तक को जब हम लोग फिलिप्पी का पुस्तक को गौर से अध्ययन करेंगे और इसके पृष्ठभूमि का अगर गौर करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ कुछ और प्रकार का फल के बारे में ही बोल रहा है। लेकिन मैं आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धार्मिकता का जो फल है मेरे समझ में जो हमें आ रहा है, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के द्वारा, उसके क्रूस के कुर्बानी के द्वारा हमारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया और हमें उसके नजर में धर्मी ठहराया। और इसीलिए धार्मिकता का जो पदवी है यहाँ उसके बारे में नहीं बोला। हम लोग धार्मिकता का पदवी को प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग का पोजीशन ऑफ राइटियसनेस जो बोलता है, धार्मिकता का जो पदवी है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन नहीं है।
हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग धर्मी ठहर चुके हैं। अब पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, इसे इन लोगों को तो तूने अपने पुत्र के द्वारा धर्मी ठहरा चुका है। हे परमेश्वर, इनके जीवन में धार्मिकता का फल को उत्पन्न कर। और वो प्रार्थना कर रहा क्योंकि परमेश्वर इनको, हमारे जीवन को धार्मिकता का फल से भर सकता है, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है। अगर लूका के समाचार को अगर हम लोग पढ़ेंगे 3 अध्याय का 11 से लेकर 13 तक, तो हम लोग यहाँ पर किस धार्मिकता के फल के बारे में बोल रहा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग का आइडिया मिल सकता है। लूका उसका 3 अध्याय का 8 और 9 पद मेरे साथ खोले मेहरबानी करके। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। 10-11 तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। मसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक ना लेना। सिपाही ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना, ना झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना। यहाँ पर यूहन्ना के पास लोग आ रहे हैं, पापों को कबूल कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं। और यूहन्ना बोल रहा कि कुल्हाड़ा अब पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। जाएगा नहीं, जाता है अभी से। तो बोले हम लोग क्या करें? तो वो बोलता ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो किस बात के बारे में यहाँ बोल रहा है, आप पाएगा कि यहाँ मन फिराव के फल जो है वो धार्मिकता का फल के साथ है, क्योंकि यहाँ जो फल है वो गलती 5 का 22 और 23 के साथ मेल खाता है। लेकिन आप लोग और हमारे समझने के लिए आइए आमोस का पुस्तक उसका 6 अध्याय का 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे। आमोस का पुस्तक उसका 6 अध्याय का 12 पद को पढ़ेंगे। आमोस का पुस्तक 6 का 12 इस प्रकार कहता है, क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल डाला है? क्या बोलता है? तुमने लोगों ने क्या किया है? न्याय को विष में, जहर में बदल डाला है और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल डाला है। मेरे प्रियो, न्याय चाहता है परमेश्वर, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। और धर्म के फल को क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? कड़वे फल में बदल डाला है। यानी कि बहुत बार परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी कड़वा फल उत्पन्न होता है। और इसलिए यूहन्ना बोल रहा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, आप मसीह में आ गए, इसके बाद भी आपके जीवन में बुरे फल अगर उत्पन्न हो रहा, तो अपने को परखने की जरूरत है। क्या मैं परमेश्वर के प्रेम में प्रगति कर रहा हूं या अवनति कर रहा हूं? अपने आप को परखने की जरूरत है। यहां पर जब हम लोग यूनाइटेड समाचार नहीं, लूका का 3 का 11 से लेकर 13 को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर यूहन्ना उनको बताता है, मसूल लेने वालों को क्या बोलता है? तुम लोग जो मसूल लेने वाले हो, तुम लोगों के लिए मेरा क्या यह है कि तुम लोग को जितना ठहराया गया है उससे अधिक तुम लोग मत लेना। हाँ, यानी कि किसी प्रकार का अन्याय का काम मत करना, अन्याय से लोगों का फायदा मत उठाना। क्या यूहन्ना इस बात को बोल रहा है? हाँ, वो अच्छी तरह से आप लोग को और हमको समझा के बोल रहा कि तुम लोग ऐसा मत करो। हाँ, मसूल लेने वालों को बोल रहा कि ऐसा बोल रहा, क्या बोल रहा? हाँ, मसूल लेने है बोलता है उनको, तुमको बोलता है कि जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक ना लेना। हाँ,
इतना टैक्स है तो उतना ही लेना है, इतना कर है तो इतना ही लेना, इतना मसूल है तो इतना ही लेना, उससे अधिक मत लेना, उससे अधिक मत लेना। यानी कि ये जो वर्ग है ये लोग इनकम टैक्स ऑफिसर लोग हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे कि बीडीओ हुआ, जैसे कि राशन का ऑफिसर हुआ, चाहे एमएलए हुआ, चाहे एमपी हुआ, चाहे मेयर हुआ, चाहे काउंसलर हुआ, सरकारी कर्मचारी लोग, सरकारी अफसर लोग हैं। और उनके लिए आज अगर आप उस समय से हैं, मसीह में से, तो परमेश्वर कहता है कि तुम धर्म के मन फिराव के योग्य फल लाना चाहते हो तो तुम लोग को जितना ठहराएगा उतना ही, एक्स्ट्रा किसी से चार्ज मत करो, यानी कि घूस मत लो, यानी कि रुश्वत मत लो, यानी कि गोरख धंधा वाला कमाई मत करो। उसके बाद हम लोग जब पढ़ते हैं सिपाही लोगों को क्या कहता है, सिपाही ने अभी उनसे पूछा हम क्या करें, उसने उनसे कहा किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। यह कई बात सिपाही लोग को बोलता है। उपद्रव, लोगों के ऊपर अत्याचार मत करना, उनके ऊपर अहिंसा मत करना। तुम अगर सिपाही हो, हाँ तुम अगर सैनिक हो, यानी कि तुम कानून के व्यवस्था में काम करते हो, हाँ तो क्या किसी के ऊपर उपद्रव मत करना, वकील हो तो झूठा दोष मत लगाना, पुलिस ऑफिसर हो तो झूठा दोष मत लगाना, और तुमको जितना तनख्वाह है उतना में संतोष करना। आज अगर दुनिया में कोई भी देश में देखा जाए तो आप पाएगा पुलिस डिपार्टमेंट सबसे अधिक रिश्वतखोर और भ्रष्ट होता है, क्योंकि उनके पास पावर है और पावर से वो लोग लोगों को ऊपर उपद्रव करते हैं, लोगों को धमकी देते हैं और बहुत बार वो लोग रिश्वत का चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर आप पुलिस में हैं, आप अगर परमेश्वर के कहलाते हैं तो आपके लिए गौर करने लायक बात है। लेकिन जो बात को मैंने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा नहीं है, आइए मेरे साथ खोले 11 पद। उसने उत्तर दिया जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या बोल रहा कि जो लोग संपन्न हैं, जिनके पास खाने पीने को बहुत है, तो जिसके पास खाना पीना नहीं है लॉकडाउन के टाइम में अभी विशेषकर, उनको आप लोग खाना पीना का व्यवस्था करें, उनको तृप्त करें, उनके खाने और पीने का व्यवस्था करें। और जिसके पास 2 कुर्ते हैं, बोलता बहुत 1000 कुर्ते हैं तो एक बांट दो, नहीं बोलता तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही कुर्ते हैं, और अगर किसी के पास नहीं है तो तुम्हारा जो एक कुर्ता है उसको तुम पहनो और दूसरा वाला दूसरे को बांट दो। यानी कि आवश्यकता से अधिक, हाँ होर्डिंग मत करो, जमा मत करो, हाँ लालच से और सुरक्षा के भावना से सबको अपने ही लिए मत रखो। लेकिन जो आपसे कम आशीषित हैं, इंग्लिश बोलता है लेस अनफॉर्चुनेट है, हाँ लेस फॉर्चुनेट है, उनको क्या करो, आशीष करो। आज परमेश्वर लोगों को ये धर्म का फल परमेश्वर आशा कर रहा है। इसीलिए हम लोग लॉकडाउन के समय बोले लोगों के लिए मदद कीजिए। कई लोग किए लेकिन अधिकांश लोग नहीं किए, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे पास तो 2 ही कुर्ता है, हम कैसे बांट सकते हैं। लेकिन परमेश्वर 2 कुर्ता वालों से ही आशा कर रहा है, यानी कि कम से कम है लेकिन आपके लिए काफी है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उनके प्रति कृपा करो, उनके ऊपर करुणा करो। और इन सब शब्दों को जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो, कि ये जो धर्म का फल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये लोगों के साथ कैसा हम व्यवहार करते हैं उसमें दिखाई देता है। और दूसरा बात, ये लोगों के साथ हम लोग का जो रिश्ता है उस रिश्ता में धर्म का फल दिखाई देता है। मैं आपके सामने जो बात को रख रहा हूं, बोलता है धर्म का फल। धर्म का फल जब हम लोग बात करते हैं तो मैं आप लोग के सामने जो बात को विचार को रखना चाहता हूं, फल जब किसी का कोई पेड़ में होता है, कभी आप देखें कि वो पेड़ वो फल को अपने खाता है? कोई भी पेड़ फल को उत्पन्न करता तो अपने नहीं खाता,
वो फल जो उत्पन्न करता है उसके द्वारा दूसरे लोग तृप्त होते हैं, उसके द्वारा दूसरे लोग आशीषित होते हैं, उसके द्वारा दूसरों के जीवन की घटी पूर्ण होती है, दूसरे लोग खा पी के पोषण पाते हैं, तृप्त होते हैं और स्वस्थ होते हैं। यहाँ पर आप लोग के सामने जो बात को हम रख रहे हो यह है कि ये जो फल, धार्मिकता का जो फल है वो दूसरों को आशीषित करने वाला फल है, और ये हमारे न्यायपरायणता में, ये हमारे सच्चे जीवन में दिखाई देता है, ये ठोकर रहित जीवन में दिखाई देता है, लेकिन ये हमारे कर्म में दिखाई देता है, ये हमारे कर्म में दिखाई देता है। अगर आप एक माता पिता हैं तो आपके बच्चों के रिश्ता में ये दिखाई देगा। परमेश्वर को ना जानने वाले लोग भी बच्चों को प्रेम करते हैं, लेकिन आप अगर परमेश्वर को जानने वाले हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, तो आपका रिश्ता आपके बच्चे के साथ, आपका व्यवहार आपके बच्चे के साथ अलग प्रकार का होगा। परमेश्वर आपके जीवन में क्या धार्मिकता का फल देखना चाहता है? वो चाहता है कि आप प्रभु की शिक्षा और भय और भक्ति में, परमेश्वर के प्रेम में उनका पालन पोषण करें। व्यवस्था विवरण 4:10। अगर आप पति हैं तो आपका धर्म का फल, धार्मिकता का फल अपने पत्नी के साथ आपके रिश्ते में दिखाई देगा। इफिसी 5:25 के अनुसार क्या? वो बलिदान पुण्य पत्नी के प्रति प्रेम के द्वारा वो दिखाई देगा। आत्म बलि करने वाला प्रेम के द्वारा क्या वो दिखाई देगा। सब लोग, अधिकांश लोग अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, लेकिन मसीह जो प्रेम करेगा, मसीह व्यक्ति अपने पत्नी से प्रेम करेगा, वो प्रेम मसीह के प्रेम की तरह होगा, और ये है धार्मिकता का फल। अगर आप पत्नी हैं तो पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता है, तो पत्नी का धार्मिकता का फल अपने पत्नी के रिश्ते में किस प्रकार दिखाई देगा? इफिसी 5:22 और 33 में दिखाई देगा। जैसे कि अधीनता के द्वारा, अपने पति के अधीनता के द्वारा, अपने पति का आदर करने के द्वारा। मेरे प्रियो, क्योंकि ये चीज हमारे स्वभाव के विपरीत है, ये हमारे स्वभाव के क्या है? विपरीत है। आत्म बलिदान पूर्वक अपने पत्नी को प्रेम करना ये हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं है, लेकिन मसीह यीशु में आने के बाद धार्मिकता के फल के रूप में ये चीज हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। ऐसा प्रेम जैसे मसीह का प्रेम है, ऐसा जीवन जिसमें पत्नी अपने पति के अधीन रहता है, जैसे परमेश्वर के मसीह के अधीन रहता है और अपने पति का आदर करता है। मेरे प्रियो, यह धार्मिकता का फल रिश्ता में। अगर आप बच्चे हैं तो इफिसी 6:1 और 2 पद के अनुसार आपके जीवन में धार्मिकता का फल दिखाई देना चाहिए। उस वचन के अनुसार आपके जीवन में क्या दिखाई देना चाहिए? कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने रहना, और कैसा? आदर करना। मेरे प्रियो, ये आपके जीवन में धार्मिकता का फल दिखाई देगा। आप अगर व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय में ईमानदारी दिखाई देगा, कोई धोखाधड़ी नहीं दिखाई देगा। आपके जीवन में ईमानदारी आपके व्यवसाय में पहचान होगी। अगर आप एक पास्टर हैं और कलीसिया के साथ आपका संपर्क कैसा होगा? आप प्रभु यीशु मसीह जो महान और मुख्य प्रमुख चरवाहा, उसके अधीनता में भय और भक्ति सहित कलीसिया की अगुवाई करेंगे, कलीसिया को सुरक्षा प्रदान करेंगे, कलीसिया की सेवा करेंगे, ना ही आत्म सेवा करवाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आपका मालिक देख रहा है या नहीं देख रहा, आपको कोई नजर कर रहा है या नहीं कर रहा, कुलुसी 3 अध्याय का 22 और 23 की तरह आप क्या करेंगे? सच्चा कर्मचारी के रूप में काम करेंगे। आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे, मालूम है ये सब चीज तो गैर मसीहियों के जीवन में भी पाया जाता है। गैर मसीहियों में भी अच्छे गुण पाए जाते हैं, तो फिर इनके लिए क्यों प्रार्थना करें? जवाब है,
ये जो अच्छे गुण, ये जो अच्छे स्वभाव, ये जो धार्मिकता का फल जो रिश्तों में और लोगों के साथ क्रियाकलाप में, मसीह भाई बहनों के साथ हमारे रिश्ता और व्यवहार में जो दिखाई देता है, हाँ, वो क्या है? प्रेम से प्रेरित होता है। यानी कि हमारे जीवन में प्रेम हमारे जीवन को प्रेरित करेगा। प्रेम हमारे बोली, हमारे व्यवहार, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे जीवन के ध्येय को, सब कुछ को कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा, और उसमें सच्चाई रहेगी, उसमें वो कपट रहित रहेगी, वो ठोकर रहित रहेगी, वो ठोकर रहित रहेगी। ऐसा धार्मिकता का फल, हाँ, ये फल के लिए क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि ये ऐसा धार्मिकता का फल है जो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न होता है। वचन को ध्यान से पढ़िए। फिलिप्पी 1:11 बोल रहा कि और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। आपको सामने जो शब्द है यहां पर बोलता भरपूर होते जाओ, थोड़ा थोड़ा नहीं, कमती कमती नहीं, तुम लोग क्या होते जाओ? भरपूर होते जाओ। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे जीवन में धार्मिकता का फल को हम लोग कैसे उत्पन्न करें? कैसे उत्पन्न करें? बाइबल बताता है कि आप इसे अपने आप से उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्या बोलता है? क्योंकि उस धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न होते हैं। हालेलुया! आपको धार्मिकता का फल अपने शक्ति के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो धार्मिकता का फल है, हमारा धर्मी प्रभु, हमारा धर्मी मसीहा, हमारा धर्मी उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर और हमारे जीवन के द्वारा वो उत्पन्न करता है। हालेलुया! हाँ, प्रभु के लोग यीशु मसीह के द्वारा हम धार्मिकता के फल को उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? यूहन्ना सुसमाचार 15:4 और 5 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15:4 और 5, कृपया मेरे साथ खोले। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया! यीशु मसीह इस बात को पूरा एब्सोल्युटली क्लियर कर देते हैं, एकदम पूरा स्पष्ट कर देते हैं कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरा बात, जो भी मुझ में बना हुआ ना रहे, जो डाली मुझ में बना हुआ नहीं रहे, वो फल नहीं ला सकता। यानी कि अगर आपको धार्मिकता को फल को उत्पन्न करना है तो मसीह के साथ बने रहना है। आप एक डाली हैं, मसीह दाखलता है, तो आप जो दाखलता है उससे सट कर रहना है, उससे जुड़े हुए रहना है, उससे सहभागिता में रहना है, उसके आज्ञाकारिता में जीना है, उसके संगति में जीना है, उसके सेवा में जीना है। तब हमारे जीवन में धार्मिकता का फल उत्पन्न होगा। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए मसीह में बने रहने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु के साथ संगति में समय बिताना है, प्रार्थना में समय बिताएं। क्या आप प्रार्थना में समय बिताते हैं रोज दिन? क्या आप प्रभु के वचन को अध्ययन करने में, पाठ करने में, याद करने में समय बिताते हैं? अगर नहीं तो आप जो डाली हैं उससे सट कर नहीं है। क्या आप उसकी आराधना में समय बिताते हैं?
क्या आप उसकी सेवा में समय बिताते हैं? अगर आपको उसमें बने रहना है तो अगर 15 अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो बोलता है जो मुझसे प्रेम करता है ना वो मेरी आज्ञा को मानता है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन मसीह के सहभागिता में, मसीह के संगति में फलवंत होता है। इसीलिए कुलुसी के पत्री का 2:6-7 में इस प्रकार कहता है, और जिस प्रकार तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते, और हम भूल जा रहे हैं, अतः जैसे तुम मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। मसीह में जड़ पकड़ते जाओ, मसीह में दृढ़ होते जाओ, उसी में बढ़ते रहो, तब आपके और हमारे जीवन में धार्मिकता का फल उत्पन्न होगा। लेकिन जो भी धार्मिकता का फल आपके जीवन में उत्पन्न होगा, चाहे गरीबों की सेवा करने के द्वारा, जरूरतमंदों की मदद करने के द्वारा, पति पत्नी के साथ अच्छे रिश्ता के द्वारा, एक अच्छे कर्मचारी के द्वारा, एक सर्वोत्तम कर्मचारी के द्वारा होने के द्वारा, सर्वोत्तम व्यवसायी होने के द्वारा, सच्चा जीवन जीने के द्वारा, ठोकर रहित जीवन जीने के द्वारा, जो भी अच्छा फल उत्पन्न होता है उसके द्वारा किसको महिमा मिलेगा? बोलता है ताकि परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। अपनी महिमा नहीं, परमेश्वर को महिमा मिले, अपने स्तुति नहीं, परमेश्वर की स्तुति होती रहे। पौलुस की ये प्रार्थना है, यानी कि आप जब एक धार्मिकता का फल आपके जीवन में बढ़ेगा और भरपूर उससे होते जाओगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको ऐसा विश्वासी बनाए। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा परमेश्वर को महिमा स्तुति के कारण बनने वाले जीवन कैसे जिए, परमेश्वर की महिमा स्तुति के कारण कैसे बने अपने जीवन में धार्मिकता के फल को उत्पन्न करने के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन में इस फल को उत्पन्न करे। पौलुस कलीसिया के लिए ही प्रार्थना कर रहा है, हमें कलीसिया के लिए ही प्रार्थना करना है, अपने लिए यही प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, ये वचन के द्वारा हमें तूने बोला और बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरा वचन हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे, धार्मिकता का फल प्रभु, आत्मा का फल प्रभु उत्पन्न करे, आत्मा का उद्धार का फल उत्पन्न करे और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, ताकि मत्ती रचित समाचार में वो परमेश्वर 5:16 में जिस प्रकार कहा गया है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में धार्मिकता के फलों को ऐसा उत्पन्न करके लोग हमारे जीवन के कारण हमारी बड़ाई ना करे प्रभु, तेरी बड़ाई करे। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में अब से लेकर सदा बनी रहे, आमीन।